दोस्तों फेसबुक पर बैंक अकाउंट लिंक करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्क्रीन पर आप मेरा मोबाइल देख रहे हैं तो देखिए फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन करूंगा। अब जैसे मैंने फेसबुक का एप्लीकेशन ये ओपन किया, अब ये फेसबुक का पेज है। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं थ्री लाइन, मैं इस थ्री लाइन पर क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक किया तो नीचे आपको इस साइड में ऊपर या नीचे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये इसका परफॉर्मेंस है और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो है हमें बोनस मिल चुका है। देखिए जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर बोनस मिला है और हम यहाँ पे बोनस को सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कभी भी स्टार्ट पे अपना बैंक अकाउंट लिंक मत कीजिए। वो इसलिए मत कीजिए क्योंकि गलती कर देते हैं। जब आपको एड्स ऑन रील के आगे, इन स्ट्रीमेट्स के आगे, बोनस के आगे सेटअप का ऑप्शन आ जाए तब आपको बैंक अकाउंट लिंक करना चाहिए क्योंकि इन्हीं से पैसा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे बोनस के आगे सेटअप का ऑप्शन हमें मिल चुका है, अब हम फेसबुक पर फोटो डाल के भी पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोनस के आगे जैसे सेटअप का ऑप्शन आया है तो आपको सेटअप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर आप इसमें कोई और बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं अपने पिताजी का, माताजी का, तो आप यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट इन्फॉर्मेशन पर, अब इसमें देखिए लीगल फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम बबलू राघव है तो मैं बबलू डालूंगा फर्स्ट में और राघव डालूंगा लास्ट नेम में। अगर जैसे किसी का नाम बबलू है खाली और कुछ नहीं है तो बबलू फर्स्ट में डालेंगे, लीगल लास्ट नेम में भी बबलू डालेंगे। अब यही चीजें आपको बैंक वाले में भी डालनी पड़ेगी। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे कंट्री डालेंगे। चलिए हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया। हम यहाँ पे अपडेट इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने डिटेल डालने के बाद हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमने नाम यहाँ पे डाला है वो नाम यहाँ पर अब आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म इन्फो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अब हमारा बोनस जो है वो स्टार्ट अब हो चुका है। बोनस की इनकम जो है वो चालू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट नहीं पड़ा है। तो बैंक अकाउंट कैसे डालेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बोनस अब चालू हो चुका है, हम फोटो डालेंगे तो हमें बोनस से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बैंक अकाउंट नहीं डाला है तो हम यहाँ पर बैक करेंगे। यहाँ से देखिए सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर देखिए योर टूल्स में हमारा बोनस अब चालू हो चुका है, लेकिन हमने बैंक अकाउंट नहीं डाला है तो बैक करेंगे और फिर से जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब हमने दोबारा से यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक किया। अब हम इसमें नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पे आउट का, तो यहाँ पर देखिए पे आउट का हमें ऑप्शन मिल गया तो पे आउट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बस आपको यहाँ पर बैक नहीं आना है, एक ही बार में पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए आपको गोल गोल सेटिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको इस वाले सेटिंग पर क्लिक करना है जो बीच में है गोल गोल। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको एड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे एड टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से हम सारी डिटेल डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंडिया और यहाँ पे बिजनेस टाइप में आपको फर्स्ट वाला इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है। ये याद रखिएगा कि यही होना चाहिए आपका फर्स्ट वाला। काफी लोग क्या क्या डाल देते हैं फिर बाद में चेंज कराते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपने नाम पहले डाला था वो यहाँ पर आपका नाम आ चुका है। अगर आप इसमें देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लीगल मिडिल नेम, जैसे मेरा नाम बबलू सिंह राघव, तो बबलू हो गया फर्स्ट में, सिंह हो गया मिडिल में और लास्ट में हो गया राघव। तो हमारा जो है यहाँ पे पहले ही नाम आ रहा है जैसे बबलू सिंह, लीगल फर्स्ट नेम में बबलू सिंह ही आ रहा है और लीगल लास्ट नेम में राघव। तो इस तरीके से मान लीजिए। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको सिटी लेनी है, जैसे हम यहाँ पे अलीगढ़ में रहते हैं तो हम यहाँ पे अलीगढ़ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट, जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आपका पिन कोड, पिन कोड के बाद आपका फोन नंबर जो आपने फेसबुक में डाल रखा है और ईमेल आईडी जो आपने फेसबुक में डाल रखी है वो ईमेल आईडी आपको डालनी है। और इसके नीचे देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, आपका पैन कार्ड नंबर आपको इस जगह पे डालना है। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये VAT GST ये आपको छोड़ देना है। चलिए हम यहाँ पे डिटेल डालते हैं। अब यहाँ पर हमने सारी डिटेल डाल दी है और जैसे मैंने आपको बताया VAT GST आपको छोड़ देना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हल्का सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अब आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे डालने के लिए आ गया। अब यहाँ पर भी आपको कोई गलती नहीं करनी है, सारी चीजें एक ही बार में करनी है। अगर यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन में से दो ऑप्शन बताऊंगा। पहला है बैंक ट्रांसफर। यहां पे अगर आप देखिए $25 लिखा हुआ है, जैसे ही आपके जैसे मान लीजिए जनवरी में आपने $25 कमाए या $30 कमाए या $40 कमाए हैं
तो फरवरी में 21, 22, 23 तारीख को फेसबुक पैसा भेजता है और $25 से जितना भी ऊपर होगा आपका $25 होगा तो फेसबुक वो पैसा आपके बैंक में सीधे भेज देगा। उसके लिए आपको बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके $100 होने पे, $100 से चाहे जितना भी ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि वो जब हमारा $100 हो जाए तभी बैंक में फेसबुक पैसा भेजे, तो उसके लिए आपको जो है वायर ट्रांसफर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब वायर ट्रांसफर पे जो है, देखिए मैं यहाँ पे वायर ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। अब इसमें आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है जो कि आपको बैंक से मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर इंडिया, अकाउंट होल्डर नेम और स्विफ्ट कोड और बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे सिर्फ ये चीजें डाली जाती हैं। जैसे काफी लोगों का नाम जैसे मान लीजिए अजय होता है, तो इसमें आप जो है अकाउंट होल्डर नेम में खाली अजय नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे आप, जैसे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, वायर ट्रांसफर पे जो पैसा आता है वो लगभग 7 से 10 दिन में आता है और यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे जो है 3 से 4 दिन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ना IFSC कोड डाला जाता है और वायर ट्रांसफर में स्विफ्ट कोड डाला जाता है। तो आप जो दोनों में से जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बैंक ट्रांसफर पे लीगल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम अजय है और आप यहाँ पे डालते हैं लीगल फर्स्ट नेम में अजय, तो यहां पर आपको लास्ट नेम में जरूर डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहां पे लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या डालें। तो जैसे यहां पे किसी का नाम अजय है तो लीगल लास्ट नेम में भी आपको अजय डालना पड़ेगा। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वायर ट्रांसफर वाला पे सेलेक्ट करें और वहां पे खाली सिर्फ अजय डालें, ये चीज याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे जो है बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल डालेंगे, लीगल फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे बबलू नाम है मेरा, बबलू, और बबलू राघव नाम है, तो बबलू मैं फर्स्ट नेम में डालूंगा और लास्ट नेम में यहाँ पर राघव डालूंगा। इसके बाद IFSC कोड डालूंगा और फिर बैंक अकाउंट नंबर डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करूंगा। नीचे आपको इन दोनों पे अब क्लिक नहीं करना है, इसी डिटेल, ये डिटेल डालनी है। चलिए डिटेल डालते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है। अगर आप वायर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। स्विफ्ट कोड जो है वो आपको बैंक से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया, लिंक पे आउट मेथड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हल्का सा वेट करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है। काफी लोगों को यहाँ पर एरर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट लिंक हो गया, तो यहाँ से अब आपको बैक नहीं जाना है मेरे भाई, यही चीज आपको याद रखनी है। अब ऐड टैक्स इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप अपना ID पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से लॉग इन कर रखा होगा तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे 1-2 बार क्लिक करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे ऊपर देखिए व्यू एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे व्यू एक्सेस पे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अब ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कोई भी गलती मत कर देना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए आपको नो पर क्लिक करना है, फिर जो सेकंड ऑप्शन आएगा वहां पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर चेक कर लीजिए कि इंडिविजुअल होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले बिजनेस सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर बिजनेस आएगा। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका नाम आएगा। अगर यहाँ पे नाम में आपको कोई गड़बड़ी लग रही है तो यहाँ पे सही कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो सही करेंगे वो ऑनर नेम में चेंज हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका नाम सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्री, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। काफ़ी लोग यहाँ पे अमेरिका, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो है इंडिया लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए आई हैव ए नॉन US 10, तो हमने वहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दिया था, तो यहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नीचे वाले पर आपको क्लिक नहीं करना है, आई हैव ए नॉन US 10 पे ही आपका क्लिक होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस पहले डाला था वो एड्रेस आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे भी आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको कंट्री जो है वो इंडिया लेनी है। अब यहाँ पे हम जो है इंडिया लेते हैं, ये लिया हमने यहाँ पर इंडिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको सबसे नीचे आना है और इसमें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे सिग्नेचर, जो आपका नाम आपने डाला है वो नाम यहाँ पर आपको डालना है, फुल नेम। नाम डालने के बाद ये जो डेट आती है ना, ये आज की डेट है। तो काफी लोग यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आज की डेट है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है
और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपकी पूरी डिटेल जो है सबमिट हो चुकी है। इसमें आपको सबसे नीचे आना है। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मेक चेंज पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ये सब सारी जो भी चीजें थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक और फॉर्म आएगा, यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी आपको सबसे नीचे आना है और डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन आ गया है, तो डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट, टैक्स इंफॉर्मेशन, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट फेसबुक से लिंक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं योर अर्निंग आर एन होल्ड, तो यहाँ पे जब हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं या चेंज करते हैं या हमारा पे आउट हैक हो जाता है, जब वापस करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे फेसबुक जो है ना 5 दिन के लिए होल्ड डाल देता है हमारी अर्निंग को। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसको आने दो, काफी लोग इसके लिए ही पूछने लग जाते हैं कि भाई ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा अभी सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी फोटो डालेंगे वो पैसा हमें बोनस में मिलेगा और अगले महीने में वो पैसा हमारे खाते में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फेसबुक पर बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा, कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ना डालें। अगर आप अपना नंबर डालेंगे तो मेरे नाम से लोग आपको फोन करेंगे और आपसे पैसा मांगेंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मैं कभी भी किसी को कॉल नहीं करता हूं, मैसेज नहीं करता हूं और ना ही मैं मैसेंजर का इस्तेमाल करता हूं। काफी लोग बोलते हैं कि हमने आपको मैसेज किया था, भाई वो दूसरी आईडी है, आप आईडी देखिए पहले उसकी। ये चीजें याद रखिए। आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं मैसेंजर इस्तेमाल नहीं करता हूं। और कभी भी कमेंट में अपना नंबर ना दें। अगर मेरे नाम से आपको कोई व्हाट्सअप करता है, आपको कॉल करता है, तो समझ जाइएगा कि वो फ्रॉड है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।